क्या आपने कभी सोचा है, जिस इंसान को जिंदा रहते हम कई बार अकेला छोड़ देते हैं, उसी इंसान के मरने के बाद उसका शव एक पल के लिए भी अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका पुराण कथा संग्रह पर और मैं हूं आपका दोस्त आर्यन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी परंपरा का इतिहास, दो और रहस्य जो हजारों साल पुरानी है। शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ते। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में जो बात आएगी वो आपकी सोच बदल देगी। दोस्तों, यह परंपरा आज की नहीं है, इसकी जड़ें जाती हैं आदिम मानव सभ्यता तक। उस समय लोग मानते थे कि मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत शरीर नहीं छोड़ती, आत्मा कुछ समय तक अपने शरीर के आसपास रहती है। इसलिए शव के पास आग जलाई जाती थी, लोग रात भर पहरा देते थे, डर भी था, आस्था भी, और यहीं से शुरू हुई शव को अकेला न छोड़ने की परंपरा। वैदिक काल में मृत्यु को अंत नहीं माना गया, बल्कि कहा गया मृत्यु एक यात्रा है, विराम नहीं। ऋग्वेद और यजुर्वेद के अनुसार आत्मा शरीर त्यागने के बाद एक सूक्ष्म यात्रा पर निकलती है, अंतिम संस्कार तक। शरीर के पास मंत्र और जागरण आवश्यक है, इसीलिए दीप जलाया जाता है, मंत्र पढ़े जाते हैं, शव के पास कोई न कोई रहता है। गरुड़ पुराण में साफ कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक की यात्रा करनी होती है। अगर उचित क्रिया न हो तो आत्मा को कष्ट होता है, इसलिए शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। परिजन जागरण करते हैं, भगवान का नाम लिया जाता है। यह परंपरा आत्मा की शांति से जुड़ी है। अब थोड़ा व्यवहारिक कारण समझिए। पुराने समय में अस्पताल नहीं थे, शव जल्दी खराब हो सकता था, जंगली जानवर नुकसान पहुंचा सकते थे, इसलिए शव की रक्षा जरूरी थी। समाज ने इसे कर्तव्य बना दिया। जो कर्तव्य था वही आगे चलकर परंपरा बन गया। भारत में कहा जाता है, जीते जी साथ, मरने के बाद सम्मान। शव को नहलाया जाता है, नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, फूल चढ़ाए जाते हैं, कंधा दिया जाता है, क्योंकि जिस शरीर ने पूरी जिंदगी हमारा साथ दिया, उसे अंतिम यात्रा में अकेला छोड़ देना मनुष्य के लिए असहनीय है। अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो परिजनों को जीवन भर पछतावा रहेगा, मन में अपराध बोध रहेगा। साथ रहना शोक को स्वीकार करने में मदद करता है, मन को सुकून देता है। यह इंसान के मन को धीरे धीरे सच्चाई स्वीकार करने की प्रक्रिया है। क्या यह परंपरा सिर्फ भारत में है? नहीं दोस्तों, मिस्र में शव के साथ पहरेदार, ईसाई धर्म में शव के पास प्रार्थना, इस्लाम में तुरंत दफन और सम्मान, चीन में आत्मा के मार्गदर्शन की रस्म, यानी यह परंपरा पूरी मानव सभ्यता की साझा सोच है। सच तो यह है कि आत्मा जा चुकी होती है, शरीर सिर्फ पंच तत्वों का ढांचा है, फिर भी इंसान ज्ञान से नहीं, भावना से चलता है। इसीलिए शव को अकेला नहीं छोड़ता। जीते जी हम अपनों को समय नहीं देते, लेकिन मरने के बाद उन्हें अकेला छोड़ना हमें गुनाह लगता है। यही है इस परंपरा का इतिहास और गहरा महत्व। अगर आपको यह वीडियो सोचने पर मजबूर कर गया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी इस परंपरा के बारे में ऐसे सोचा था? धन्यवाद।